बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमर हयात ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और नाजरीन, आज 15 फरवरी है और दिन है इतवार का। ख़ास तौर पे आज के इस वीलॉग में जो हमने बात करनी है वो दो अहम जो मसाइल हैं या जो दो अहम ख़बरें हैं उन पर आज हमने बात करनी है। एक तो तहरीक लब्बैक के हवाले से और दूसरा तहरीक इंसाफ के हवाले से। तहरीक इंसाफ के हवाले से आपको ये बताते चलें कि जो सड़कें हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वो बंद हैं। और ये वो सड़कें नहीं हैं, मतलब जीटी रोड बंद नहीं है, लेकिन जो मोटरवेज़ हैं उनको बंद किया गया है। और इसमें हकला डीआई खान है, पिशावर M1 है और हज़ारा मोटरवे जो है वो बंद किया गया है। हज़ारा मोटरवे जो है वो हवेलिया के मकाम पर बंद है और फिर उसके बाद जो शाह मकसूद इंटरचेंज है वहाँ से गाड़ियाँ जो है वो हवेलियाँ जीटी रोड पर भिजवाई जा रही हैं और आवाम को काफ़ी तकलीफ़ है इससे। और कल भी रात को लोग जो है वो 6 से 7 घंटे की मुसाफत तय करके या तो मानसरा पहुँचे हैं या फिर वो बडग्राम पहुँचे हैं और काफ़ी लोगों को मसाइल और परेशानी का सामना है। इसी तरह M1 जो है उसको बंद किया गया है। पेशावर से इस्लामाबाद की जो ट्रैफिक है और या इस्लामाबाद से पेशावर की जो ट्रैफिक है उसको मुतासर किया गया है। अब मसला ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सड़कें बंद करना क्या मसाइल का हल है? ये सबसे बड़ा अहम मामला है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और तहरीक इंसाफ की हुकूमत में अगर इस तरह सड़कें बंद होंगी तो अवाम जो है वो तो तहरीक इंसाफ से मुतनफ़र हो जाएगी। और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर जो ऑपोजिशन लीडर हैं, कौमी असम्बली में ऑपोजिशन लीडर हैं, सेनेट में वो और कुछ MNAs और कुछ सेनेटर्स जो हैं वो धरना दिए बैठे हैं। तो ये सारा ऐसा मामला है कि अगर आपने धरना ही देना था तो आप पार्लियामेंट से बाहर धरना दे देते, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर धरना देकर आप क्या बताना चाहते हैं? या तो इससे ये जाहिर होता है कि आप पार्लियामेंट के अंदर धरना दे रहे हैं ताकि आपको पार्लियामेंट की टेरिटरी से, पार्लियामेंट की प्रेमिसेस से गिरफ्तार न किया जा सके। जब आप गिरफ्तारियों से इतना डरते हैं तो फिर आप पार्लियामेंट के बाहर धरना क्यों नहीं देते? तो या तो फिर आप धरना ही क्यों देते हैं गिरफ्तारियों से अगर आप डरते हैं? तो ये सारे ऐसे मामलात हैं कि एक तो अवाम को तकलीफ में मुब्तला किया गया है। हमेशा पॉलिटिकल जमातों की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अवाम को तकलीफों में मुब्तला ना करें। ये सबसे बड़ा अहम मामला है, क्योंकि जब आप सड़कें बंद करते हैं, किसी को जो है वो आप तकलीफ में मुब्तला करते हैं, तो जाहिर है उसके दिल से एक हाय निकलती है। कल मैं आपको बताऊं कि कुछ लोगों ने मुझे वीडियो सेंड की हैं कि एम्बुलेंसेज जो हैं, आप यकीन करें कि एम्बुलेंसेज को हॉस्पिटल्स पहुंचने में 3 से 4 घंटे लगे। ये मुझे कल पता चला है कि कल रात को ये सिचुएशन थी और आज भी यही सिचुएशन होगी, क्योंकि अगर आज भी अगर मोटरवे बंद है तो ये ऐसा मामला है कि आप अपने ही सूबे के लोगों को तकलीफ में मुब्तला कर रहे हैं। और आपको ये चाहिए था, आपकी हुकूमत है, आप एक डायलॉग के जरिए या बातचीत के जरिए मामलात को आगे बढ़ाएं, न कि आप जो है इस तरह के मामलात या इस तरह की चीजें करें। आप सड़कें बंद करके आवाम को तकलीफ में मुब्तला करें। अब जो हम इस वक्त सिचुएशन देख रहे हैं कि मुराद सईद जो कि सेनेटर मुंतखब हुए थे लेकिन उन्होंने हल्फ नहीं लिया था, तो कल रात को उन्होंने अपना रेजिग्नेशन जो है वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ को भिजवाया है और उसमें उन्होंने ये मुतालबा किया है कि तमाम जो अरकान पार्लियामेंट हैं, अरकान कौमी और सूबाई असम्बली समेत अरकान सेनेट जो है वो फिलफौर अपनी नशस्तों से इस्तीफ़ा दें। अब ये ऐसी सिचुएशन है कि अगर इस्तीफ़ा चाहिए या इस्तीफ़ा देना चाहिए तो फिर आपने इलेक्शन ही क्यों लड़ा? और अब अगर आपने इलेक्शन लड़ना था तो आप इस्तीफ़ा क्यों दे रहे हैं? उस मुराद सईद तो ये है कि वो तो मफरूर हैं, रूपोश हैं, उन्होंने सेनेटर वो बने लेकिन हल्फ उन्होंने नहीं लिया, ज़्यादा वो सेनेटर नहीं है अभी। वो जब तक सेनेट का में आके ऐवान में हल्फ नहीं लेंगे तो वो सेनेटर कंसिडर नहीं होंगे। अब उन्होंने अपनी सीट से इस्तीफ़ा दे दिया। तो जाहिर है ये तमाम ऐसे मामलात हैं जिनको सोचना और देखना पड़ता है। मैं एक चीज़ के हक में हूं कि अगर आप इस मुल्क के शहरी हैं तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है, चाहे आप सियासतदान हैं, चाहे आप ब्यूरोक्रेट हैं, चाहे आप जज हैं, चाहे आप जर्नल हैं, आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने मुल्क के लोगों को तकलीफ ना दें। बदकिस्मती हमारी ये देखिए कि हमारे ऊपर वो लोग मुसल्लत हैं
चाहे वो इक़्तिदार में है या अपोजिशन में है, उनका पहला जो नुक्ता यही होता है कि किसी ना किसी तरीके से ये जो अवाम है इनको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाएं और फिर उन मसाइल से उनकी तवज्जो हटाएं कि जिन मसाइल पर अवाम जो है वो इकट्ठे होते हैं। अब रमज़ानुल मुबारक है, यकीनी तौर पर महीना सर पे है और 4 से 5 दिन रह गए हैं रमज़ान शुरू होने में। तो ऐसे मामलात में हुकूमत की ये जिम्मेदारी बनती थी कि अवाम को रिलीफ दे, अपोजिशन की ये जिम्मेदारी बनती थी कि हुकूमत से ज़्यादा रिलीफ अवाम के लिए ले। लेकिन हुकूमत ने तो एक पैकेज का ऐलान कर दिया गरीबों के लिए, नादार तबके के लिए, लेकिन क्या वो पैकेज जो है वो इनफ है या वो काफ़ी है गरीबों के लिए? 14 से 15 हज़ार रुपये आपको महीने के मिलेंगे। क्या 14 से 15 हज़ार रुपये में किसी का घर चलता है? तो ऑपोजिशन को यह चाहिए था कि उन गरीबों के लिए हुकूमत से पैकेज लेते और हुकूमत को यह कहते कि जनाब आपने जिस पैकेज का ऐलान किया है वो तो ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ है। लेकिन ऑपोजिशन हुकूमत से क्या कह रही है कि इमरान खान को रिहा करो, इमरान खान की आंख खराब है, इमरान खान की आंख। बस जब यह मामला होता है तो फिर शायद अवाम को सहूलियात नहीं मिलती। बुनियादी तौर पर जो इस वक्त हुकूमत की जिम्मेदारी है, मैं ये नहीं कहता हुकूमत कोशिश करे, हुकूमत की यह जिम्मेदारी है कि जो इस वक्त गरीब और नादार तबका है उसकी कफालत, उसकी ज़रूरियात को पूरा करना वो हुकूमत की जिम्मेदारी है। और अगर हुकूमत इससे कोताही इख्तियार करती है और इनकार करती है तो हुकूमत मुजरिम है। लेकिन ऑपोजिशन का जो किरदार है वो भी इस वक्त यकीनी तौर पर हमें नज़र नहीं आता। मशकूक किरदार है कि आप एक शख्स जो कि अडयाला जेल में कैद है, और भाई कैद है तो छोड़ दो, उसको तमाम सहूलियात दी जा रही हैं, उसकी आंख खराब हुई और उसको पिम्स में लाया गया, उसका इलाज करवाया गया। अब अगर दोबारा जो है वो बोर्ड तश्कील दे दिया गया है, वो इलाज करेगा। लेकिन यह मसला नहीं है, अवामी मसला जो है उसको पसे पुश डाल दिया जाता है, चाहे वो हुकूमत हो या अपोजिशन हो। अब आते हैं तहरीक लब्बैक की तरफ कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से जो है वो ये कहा जा रहा है कि शायद मुज़ाकरात या बातचीत या ये अमल जो है वो नहीं होगा। तो इस हवाले से कुछ लोग चेमेगोइयाँ कर रहे हैं और कुछ लोग सोशल मीडिया पर भी लिख रहे हैं। लेकिन मेरी जो नॉलेज है या मेरे पास जो खबर है, जो मेरे ज़राए हैं, वो इस बात को डिनाई कर रहे हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुतालबात पर मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। वो इसको मुस्तरद कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि बातचीत का अमल जो है वो जारी है। मुफ्ती मुनीवर रहमान साहब जो हैं वो इसमें बड़ा अहम किरदार भी अदा कर रहे हैं और जो मेरे ज़राए हैं उनके मुताबिक इस हफ्ते एक अहम बैठक होनी है और उस बैठक में ये तमाम मामला तय किए जाएंगे। अब कल हमने देखा कि कुछ खबरें ऐसी आईं कि जामे मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन के हवाले से, तो जामे मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन के हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि हुकूमत एक मुतालबा रखा है और वो मुतालबा ये है कि हम जामे मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन को खोलेंगे, लेकिन हमारा ये मुतालबा है कि जामे मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन जो कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मरकज़ है और अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी और का जो है वहाँ पर मज़ार है और वहीं पर हाफिज़ साद रिजवी और हाफिज़ अनस रिजवी अपने फैमिली के साथ रहते हैं, तो इसलिए लिहाजा इसको खोला जाए। ये तहरीक लब्बैक का मुतालबा है। लेकिन अब हुकूमत ये कह रही है कि अगर हम तो रहमतुल्लाह आलमीन मरकज़ जो है वो खोल देंगे, लेकिन मसला ये है कि हमें ये यकीन दहानी कराई जाए कि जामे मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन में दोबारा जो है वो लोग इकट्ठे नहीं होंगे, दोबारा जो है वो एहतजाज या मार्च की बात नहीं होगी। तो ये इस पर जो है अब मामला अड़ा हुआ है, इस पर मामला अटका हुआ है। लेकिन मैं आपको एक और बात बताता चलूं, कल भी मैंने बात की थी कि अब ईद उल फितर के बाद एक गज़ा मार्च होने वाला है और ये गज़ा मार्च जो है वो अब तहरीक लब्बैक नहीं करेगी, बल्कि मौलाना फजलुर रहमान और हाफिज़ नईमुर रहमान ने ऐलान कर दिया है कि अगर
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गज़ा पीस बोर्ड में शरीक होंगे तो जमीयत उलमा इस्लाम और जमात इस्लामी ईद उल फितर के बाद इस पर मार्च करेगी। और मेरे ख्याल में मुझे एक और चीज़ भी बड़ी हमेशा खटकती भी है कि अगर गज़ा पीस बोर्ड में शहबाज शरीफ ने 19 फरवरी को शिरकत के लिए जाना है तो ईद उल फितर के बाद मार्च की तुक नहीं बनती। मार्च आज से शुरू होता, कल से शुरू होता या गुज़िश्ता कल से शुरू होता, लेकिन एक महीने बाद जब तमाम मामला ठंडे हो जाएंगे तो फिर उस वक्त मार्च का ऐलान यकीनी तौर पर वो मेरे ख्याल में उस तरह उसकी अहमियत या उसका असर नहीं होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक नुक्ता है और इस हवाले से बुनियादी जिम्मेदारी है यकीनी तौर पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से। दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि एक तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो लोग हैं वो जिस अंदाज से हम देख रहे हैं कि वो आगे बढ़ रहे हैं और मामलात को दुरुस्तगी की जानिब ले जाने के लिए एक अच्छा शुगून है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमें जो है वो हिकमत अमली से और इसके साथ साथ उस अंदाज से चलना होगा कि नुकसान जो है वो कम से कम हो। अब यही मामला है कि नुकसान जब नहीं होता तो जाहिर है कि चीज़ें जो है वो सेटल होती हैं। अब हम जो चीज़ें, जो बातें, जो मामलात जो हम सुन रहे हैं वो यकीनी तौर पर मुझे तो हौसला अफजा इसलिए नज़र आ रहे हैं। मैंने कल भी आपसे ये बात की थी कि तहरीक इंसाफ के दौर में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी को उठने में 7 माह लगे थे, अभी तो 4 माह हुए हैं। लेकिन मुझे ये यकीन है, मैं इस बात पे कभी उम्मीद रखता हूँ कि मुझे ये यकीन है कि जो चीज़ें सेटलमेंट की तरफ जाएंगी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लिए बेहतरी होगी। और मुस्तकबिल में, क्योंकि मुझे एक चीज़ का तो पता है कि हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को सियासी कुव्वत जो है वो तस्लीम किया है। ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की क़यादत की, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनों की एक बड़ी कामयाबी है कि हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को सियासी कुव्वत जो है वो तस्लीम किया है। क्योंकि इससे पहले हम ये देख रहे थे, बात होती थी तो कोई एक हुकूमती वजीर या कोई हुकूमती रहनुमा इंतहा पसंद जमात के तौर पर नाम लेता था, लेकिन अब बाकायदा तौर पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को सियासी जमात के तौर पर उसका नाम लिया जाता है। और मेरी कुछ जो हुकूमती लोगों से बातचीत होती है तो वो ये कहते हैं कि हम जो है वो कन्फ्रंटेशन की तरफ नहीं जाना चाहते, हम मामलात को बेहतर अंदाज से सुलझाने की तरफ लेके जाना चाहते हैं और तहरीक लब्बैक की क़यादत को भी हम ये कहना चाहते हैं कि वो भी इस मामले को जो है या इन मामलात को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने के लिए जो है वो हमारे साथ मुस्बत अंदाज में बातचीत करे। जाहिर है एक चीज़ हो चुकी है, एक वक़ूआ, एक सानिया गुजर चुका है और माशाल्लाह मैं तहरीक लब्बैक के जो कारकुन हैं वो किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करते और उन्होंने ये साबित किया। उन्होंने हुकूमत से मारें भी खाई, उन्होंने हुकूमत की गोलियां भी खाई, लेकिन वो फिर भी अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे। तो ये यकीनी तौर पर उनकी जुर्रत और बहादुरी है कि वो नामूस रिसालत के लिए या फिर दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए या फिर गज़ा के मासूम मज़लूम निहत्ते अवाम के लिए जो है वो सड़कों पे निकलते हैं और आवाज़ एहतजाज जो है वो बुलंद करते हैं। ये यकीनी तौर पर मैं उनकी इस जुर्रत और बहादुरी को सलाम पेश करता हूँ। तो ये मामलात थे जो मैंने आपके सामने रखे। तो दोस्तों, अगर आप इस वक्त मेरा चैनल देख रहे हैं और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन जो है वो लाजमी दबाएं ताकि आपको वीडियो जो है वो बर वक्त मिलती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।